जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत के महान शहीदों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनकी घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। और भारत के जो महान व्यक्तित्व हुए, महान शहीद, इनका नाम तो ध्यान में आपको होना ही चाहिए, फिर वो चाहे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो। ठीक, तो पहला नाम आता है खुदीराम बोस का। तो इनसे संबंधित घटनाएं क्या हैं कि 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण, है ना, बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए और 8 अगस्त 1908 को ये फांसी दे दी गई। इनको फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। और इन्होंने क्या किया था कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। इसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। ठीक, और इनको 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई। तो ये तो राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में बात हो गई, खुदीराम बोस के बारे में बात हो गई। अब राम प्रसाद बिस्मिल के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो मैनपुर षड्यंत्र या षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार इसी कांड में बंदी बनाए गए थे। तो ये काकोरी कांड और मैनपुरी षड्यंत्र से रिलेटेड है और इनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां की बात करें तो 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में अभियोग में बंदी बनाया गया। तो देखिए, काकोरी कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां भी रिलेटेड है। ठीक, और इनको जो है फैज़ाबाद जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। उधम सिंह की बात करें तो 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे। इन्होंने गोली मार दी थी माइकल ओ डायर को। ठीक, किसने? उधम सिंह ने। और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। ठीक, लंदन में। ये हो गया। इसके बाद भगत सिंह की बात करें तो सैंडर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ना इन्होंने बम फेंक दिया था, तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई। और 23 मार्च 1931, तो डेट आप सबको याद होगी। ठीक, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और सुखदेव भी, इनमें सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई और ये भी सैंडर्स की हत्या में तीनों लोग थे। और 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें बटुकेश्वर दत्त के बारे में, तो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, तो काकोरी कांड में ऊपर 3 लोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था और चौथे आज़ाद जी थे। तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की घोषणा की, लेकिन 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए और अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए क्योंकि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक, क्योंकि उनके पिस्तौल में एक ही गोली बची थी और वो नहीं चाहते थे कि वो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ में आए। तो ऐसे हमारे महान व्यक्तित्व हैं, महान शहीद हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग मास्टर अमीचंद्र के बारे में बात करें तो इनके बारे में क्या है? मास्टर अमीचंद, तो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे और 8 मार्च 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस के बारे में पढ़ें तो दिल्ली षड्यंत्र केस तथा लाहौर बम कांड के आरोप में इनको भी 1914 में बंदी बनाया गया था और 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई थी अमीचंद को और अवध बिहारी बोस को। ठीक, इसके बाद दामोदर चापेकर की बात करें तो 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे और रैंड एवं एयर्स की हत्या
यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। तो इसमें सज़ा क्या थी कि भाई इनको 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए और इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी में तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, तो देखिए कितने महान भाई हैं ये लोग थे। उसके बाद मदन लाल ढींगरा की बात करें तो 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली ठीक की हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के की बात करें तो सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया और काला पानी की सज़ा में अदन में आमरण अनशन करके वहीं पर ये क्या कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा की बात करें तो गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए और इनको फांसी की सज़ा मिली थी 1915 में। अनंत कान्हारे की बात करें तो नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए थे और 1910 में इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल में प्रवेश किया और इनकी रहस्यमयी मृत्यु हुई। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिले थे कि इस दुर्घटना में ही इनकी मृत्यु हुई थी। विष्णु गणेश पिंगल की बात करें तो 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किए गए थे और 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती की बात करें तो मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक, और 26 अक्टूबर 1934 पर इनको फांसी की सज़ा दी गई थी या फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद कुशाल कंवर की बात करें तो 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य की बात करें तो 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है। जगन्नाथ शिंदे की बात करें तो सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और इन्हें फांसी कब दे दी गई? 12 जनवरी 1931 को। हरिकिशन की बात करें तो 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए और 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दी गई। ऐसे ही सूरसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहते थे, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और फांसी 1934 में इन्हें दी गई। लाला लाजपत राय की बात करें तो साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों से शिकार हो गए थे और लाठी प्रहार के कारण 1928 में 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। तो आप लोगों ने देखें भारत के महान शहीदों के बारे में पढ़ा, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ठीक, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।